अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर इंग्लिश क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने रीडिंग कर ली थी, ट्रांसलेशन कर ली थी, आपको मैंने वर्ड टू वर्ड बता दिया था और थोड़े बहुत उसमें कोई ग्रामर भी आई थी तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इस पेज की इस लेसन की 1 पेज या 2 पेज डेली की बेसिस पे राइटिंग करनी है बहुत अच्छी से अपनी फेयर कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद। तो आज हम लेसन 1 की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आपको ये कोर्स गाइड चाहिए होगी। ये आपने अगर अभी तक नहीं लिए तो आप ये स्कूल से ले लें। और इस कोर्स गाइड में आपको सब दिया हुआ है कि कौन सा काम कॉपी में करना है, जो वर्क आपको कॉपी में करना है उसके आगे कॉपी लिखा हुआ है और जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो आपको बुक में ही सॉल्व करना है। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको ये पूरा सॉल्व करवाऊँगा बुक में और आपकी कॉपी में। आज मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपके पास आपकी बुक्स भी होनी चाहिए और आपके पास आपकी कोर्स गाइड भी होनी चाहिए। ओके, सो टेक आउट योर बुक्स, योर कॉपीज एंड गेट योर स्टेशनरी बॉक्स एंड गेट रेडी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टाइटल पेज की बात कर लेते हैं। टाइटल पेज में लेट्स से आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो आपके पास ये वाला पेज होगा। इस पेज में आप सबसे ऊपर लिखेंगे लेसन 1, लेसन नंबर 1 है। उसके बाद आप लिखेंगे लेसन का नाम। राइट, यहाँ पे आप अच्छा बड़ा बड़ा सा लेसन का नाम लिख देंगे, जो भी आपका लेसन नेम है, और नीचे आप डेट डालेंगे। ठीक है, इस वाले पेज पे आप टाइटल पेज बनाएंगे और उसके सामने से आप काम शुरू करेंगे, सामने वाले पेज से काम शुरू करेंगे। राइट, हमेशा आपको ऐसे ही करना है, टाइटल पेज आपका हमेशा ऐसे ही बनेगा। अच्छा, यहां से आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है। ऊपर राइटिंग की हेडिंग डालेंगे और आप यहाँ पर एक मार्जिन लगाएंगे और यहां से काम शुरू कर देंगे। राइट, ये आपका टाइटल पेज हमेशा आपने ऐसे ही बनाना है। ओके, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है वर्ड्स मीनिंग, आपकी कोर्स गाइड में दिया हुआ है। और वर्ड्स मीनिंग आपको पता है कैसे करते हैं। आप कॉपी में ऐसे 2 कॉलम से बना लेते हो और एक तरफ आप वर्ड्स लिखते हो, दूसरी तरफ आप उसके मीनिंग्स लिख देते हो। तो ये नए पेज पे आपको करना है। राइट, नीट एंड क्लीन करना है, बिल्कुल गंदा गंदा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। तो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इंजर्ड जख्मी हुआ, ब्लीडिंग खून बह रहा है, हैपेंड वाकया हुआ, एंग्रीली गुस्से से, ब्रीथ सांस लेना, शेम ऑन यू शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कैरीड ले गया, स्टिल अभी तक, टुक केयर देखभाल करना, सून जल्द ही। तो ये वर्ड्स मीनिंग आपको दिए हुए, ये आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आप नेक्स्ट नए पेज से करेंगे। हर क्वेश्चन आपको, हर एक्सरसाइज आपको एक नए पेज से करनी है। जैसे वर्ड्स मीनिंग आपने जहां खत्म किए उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो आपको नेक्स्ट दिया हुआ वो आपने अगले पेज से करना है। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट है आपके पास वर्ड्स मीनिंग के बाद क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको पता है आप कैसे करते हो। न्यू पेज से आप काम शुरू करते हो, ये वाला, और क्वेश्चन आंसर्स की आप हेडिंग लगाते हैं और फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 उतारते हो, पहले उसके नीचे उसका आंसर उतारते हो, फिर लाइन छोड़ते हो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अपनी कॉपी में वर्क करना है। ये कोर्स गाइड में आपको दिए हुए क्वेश्चन भी आंसर्स भी, क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं। आपके लिए मैं इसको एक दफा रीड कर देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैड हैपेंड टू द डॉग। डॉग को या कुत्ते को क्या हो चुका था। द डॉग वॉज इंजर्ड, आंसर इसका, द डॉग वॉज इंजर्ड एंड इट वॉज ब्लीडिंग। कुत्ता जख्मी था और उसका खून बह रहा था। हाउ मेनी पपीज डिड द डॉग हैव, कितने पपीज थे, या पपीज कुत्ते के छोटे बच्चे, कितने पपीज थे डॉग के, कुत्ते के। द डॉग हैड 2 पपीज, कुत्ते के 2 पपीज थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द लेडी गेट एंग्री। जो खातून थी वो नाराज क्यों हुई, उन्हें गुस्सा क्यों आया। द लेडी गॉट एंग्री, खातून नाराज हुई, बिकॉज क्योंकि, नो वन वॉज हेल्पिंग द डॉग, कोई भी कुत्ते की मदद नहीं कर रहा था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द लेडी ब्रिंग द डॉग आफ्टर सर्जरी। खातून डॉग को कहां लेकर गई सर्जरी के बाद। आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद, द लेडी ब्रॉड द डॉग, लेडी लेकर गई कुत्ते को, एंड पपीज और पपीज को, टू हर हाउस, अपने घर। राइट, ये क्वेश्चन आंसर दें, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके क्लास, क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, आपका पेज नंबर 7 और ये वाला एक्टिविटी।
इसमें कह रहे हैं लुक एंड रीड दिस वर्ड्स केयरफुली, देखिए और पढ़िए इन अल्फाज को एहतियात से। राइट अ सूटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक, और हर ब्लैंक में एक मुनासिब वर्ड लिखिए, मुनासिब लफ्ज लिखिए। टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाने के लिए, एक नया लफ्ज बनाने के लिए, कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, जिन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कि दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जब उनको हम मिला देते हैं दो वर्ड्स को, तो वो एक कंपाउंड वर्ड बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कहें लेडी, लेडी एक अलग वर्ड है और फिंगर एक अलग वर्ड है। लेडी माने खातून और फिंगर माने उंगली। जब इन दोनों को मिला देते हैं लेडी फिंगर, जब इसको हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? लेडी फिंगर, जो कि एक नया वर्ड है जो कहलाता है क्या? भिंडी। भिंडी को हम लेडी फिंगर कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो दो अल्फाज से मिलकर एक नया वर्ड बन जाता है, उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो आपको ब्लैंक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आपको कंपाउंड वर्ड्स ही बनाने हैं, जो आपको आपकी कोर्स गाइड में दिया हुआ है। रोड, आगे लगाएंगे इसके वे, रोड वे यानी रास्ता। फास्ट फॉरवर्ड, किसी आप अपनी मूवी को या किसी क्लिप को आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वो तेज से चलने लगता है। सी सॉ, सी सॉ, सी सॉ जो झूला होता है वो बन जाएगा। शेम फुल, शेम अलग से एक वर्ड है, फुल भरा हुआ, शेमफुल शर्म से भरा हुआ। लेडी फिंगर, इसके आगे हम लगाएंगे फिंगर। चलिए नेक्स्ट हम पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 8 और ऊपर सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन। यूज दीज वर्ब्स इन योर सेंटेंसेस, इन वर्ब्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिए। स्टूड माने खड़ा हुआ, स्टैंड स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है सिटिंग, आईएनजी फॉर्म है सिट की, बैठा हुआ है, यानी आईएनजी जब लगता है तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाती है, यानी वो काम मुस्तकिल हो रहा है। लुकिंग देख रहा है, वॉचिंग देख रहा है, लुकिंग माने किसी चीज की तरफ देखना, और वॉचिंग माने टीवी देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, टीवी देख रहा है, इसको वॉचिंग कहता है। ब्रीदिंग सांस ले रहा है। अच्छा, इसके सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं आपकी कोर्स गाइड में, ये नीचे आपको दिए हुए हैं, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। स्टूड का सेंटेंस बनाया हुआ है, शी स्टूड बिसाइड मी, वो खड़ी हुई मेरे बराबर में। सिटिंग, आई एम सिटिंग इन अ चेयर, मैं बैठा हुआ हूं एक कुर्सी में। मारिया लुकिंग, मारिया इज लुकिंग इन द मिरर, मारिया शीशे में या आईने में देख रही है। वॉचिंग, हिज फादर इज वॉचिंग टेलीविजन, उसके वालिद टीवी देख रहे हैं। ब्रीदिंग, ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, वो सांस ले रहा था बहुत जोर जोर से। जैसे आप भाग कर आते हो या सीढ़ियां चढ़कर आते हो बहुत तेजी से, तो आपका सांस चढ़ जाते हैं, सांस फूल जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग हैविली। तो ये सेंटेंसेस हो गए आपके, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आपकी कोर्स गाइड में दिया हुआ है कि कौन सा वर्क आपको कॉपी में करना है। जिस काम के आगे कॉपी लिखा हुआ है बस वही काम आपको कॉपी में करना है, बाकी कोई काम आपको कॉपी में नहीं करना, बाकी सब काम आपका बुक में होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई आपको, सर्किल द एडजेक्टिव्स, ये वाली सर्किल द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? सिर्फ जो किसी नाउन की किसी खासियत को बयान करता है, उसे हम, उस लफ्ज को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अच्छा दिन, दिन क्या है? नाउन, और अच्छा क्या हो गया उसमें? उसका एडजेक्टिव हो गया। काली कमीज, तो काली क्या हो गया? काली उसकी सिफ्त है, एडजेक्टिव है, और कमीज क्या है? नाउन है। लंबा लड़का, तो लंबा क्या हुआ? उसकी एडजेक्टिव या सिफ्त हुई, और लड़का क्या है? बॉय क्या है? आपका नाउन है। तो ऐसे ही आपको कुछ कंबाइन दिए हुए नाउन और एडजेक्टिव यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, उसमें से आपको सिर्फ एडजेक्टिव निकालने हैं। जैसे आपको दिया हुआ मैनी, कई, ये एडजेक्टिव है, इसको आपने सर्किल कर लेना है किताब के अंदर ही। फाइंड, फाइंड माने तलाश करना, ये वर्ब है। माई, मेरा, ये भी एडजेक्टिव नहीं है। हैव, रखना, होना किसी चीज का, आपके पास किस चीज का होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है।
कप नाउन है, ब्लैंकेट कंबल नाउन है, राउंड गोल, राउंड राउंड टेबल, ठीक है, राउंड विंडो, गोल खिड़की या गोल मेज, राउंड आपका ये एडजेक्टिव है, इसको आप वो कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे, सर्किल ये भी नाउन है, नेट जाली ये भी नाउन है, फास्ट फास्ट कार, तो कार आपकी क्या हुई, कार नाउन है और फास्ट उसका एडजेक्टिव है, कार कार नाउन है, पुअर पुअर आपका एडजेक्टिव है। इसमें से मैनी, राउंड, फास्ट और पुअर ये बस आपके एडजेक्टिव है, इनको आपने सर्किल कर देना है। अच्छा, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। लास्ट में आपको बस एक एक्टिविटी दी गई है जो ना आपको बुक में नहीं करनी बल्कि आपको ये कॉपी में करनी है। इसके अंदर लिखा हुआ है राइट 5 लाइन्स, लिखिए 5 लाइनें अबाउट माई डॉग, अपने कुत्ते के बारे में, यानी टॉपिक है आपका माई डॉग और उसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है इन योर स्कूल कॉपी, अपनी स्कूल की कॉपी में, ये आपको कॉपी में करना है। इसमें इन्होंने दिया हुआ है टास्क है, ये आपका ये एक्टिविटी है जो आपको 5 लाइन लिखने, कोई भी 5 लाइन लिख देगा, ये हमने कोस्ट गार्ड में सॉल्व करके नहीं दिया, ये आपको खुद ही लिखना है। जैसे लिख देगा मेरे कुत्ते का नाम टॉनी है, वो सफ़ेद कलर का है और वो गोश्त खाता है, वो मेरे साथ वॉक पे जाता है, खेलता है मेरे साथ, मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ अपने कुत्ते से। इसके आप इंग्लिश में इसको लिख दिएगा, बहुत आसान सा है, आप लोग को ट्राई कीजिएगा, गलत हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, अगर गलत होगा तो फिर हम उसको ठीक करवा देंगे। आप कोशिश करोगे तो आपको करना आएगा, राइट। ये इसीलिए हमने कोर्स गाइड में सॉल्व करके नहीं दिया ताकि इसकी कोशिश आप खुद से करें, ठीक है। तो यहां तक आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। ओके क्लास, तो यहाँ तक आपकी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। ये सारी एक्सरसाइज आप कॉपी में और बुक में सॉल्व करके मुझे बुक भी और कॉपी भी सबमिट करवाएंगे, मैं चेक करके आपको दूंगा। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, खराब नहीं करेंगे आप, ठीक है। सारा काम जैसे बताया वैसे ही कीजिएगा और फिर आपको काम चेक करके हम दे देंगे। जब आपका काम चेक हो जाएगा तो फिर आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, हम आपको टेस्ट पेपर देंगे, वो आपको सॉल्व करके देना होगा। तो जैसे ही आप काम कंप्लीट कर लें तो आप इसको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को याद करना शुरू कर दीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी रीडिंग बार बार कीजिएगा, आपको इसकी रीडिंग और आपको इसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो देखें बार बार, वीडियो में बहुत आसान सा बताया हुआ है आपको, आप बार बार वीडियो देखोगे तो आपको आ जाएगा, राइट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।